मजरूह हो जिससे अजीमत की हकीकत, मुझे उस शौखी गुफ्तार पे तनकीद कहा के। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हाज़रीन मजलिस और हकीम मिल्लत रहमतुल्लाह के परवानों, बिलखुसूस कायदे मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, साबिक वफाकी वजीर, और मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब, मुफ्ती गुलामुल्लाह साहब, और जितने भी उलमा स्टेज पर और महफिल में मौजूद हैं, सबको यहां बडग्राम आने पर वेलकम, खुश आमदीद कहता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने अपनी गुनो गुन मसरूफियात को छोड़कर आप यहां हमारे पास आए और उस मर्द मुजाहिद के मिशन को, उस हकीम मिल्लत जो कि खत्म नबुव्वत का असल हीरो और असल मुजाहिद था, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए आप हमारे पास तशरीफ लाए। हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को और हमारे बच्चों को, हमारे उलमाए किराम को उनकी कारनामों से और उनके गुफ्तार से, उनके अंदाज से यहां हमें सिखाया आपने। उलमाए किराम ने हकीम मिल्लत पे बात कर ली है। मैं उलमाए किराम के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। हजरत मुझे 2 मिनट टाइम दे, नाराज नहीं। मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाजार मिस्र में बिक रहे थे तो एक बुढ़िया भी कतार में खड़ी थी। किसी ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा आप क्यों खड़ी हैं? आपके बस की बात नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना आपके बस की बात नहीं। बुढ़िया ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए खड़ी हूं ताकि क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम आ जाए। मुझे पता है उलमाए किराम के सामने मेरी बात की हैसियत सूरज के सामने चिराग के मुतरादिफ है, लेकिन वल्लाह में इसलिए हाजिर और यहां गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ ताकि क़यामत के दिन हकीम मिल्लत जैसे मुजाहिद के परवानों में हमारा नाम आ जाए। यकीनन मैं जुर्रतमंद लोगों से मुखातब हूं। यकीनन मैं उन लोगों से मुखातब हूं जिन्होंने मां का दूध पिया है। मैं उन लोगों से मुखातब हूं जो किसी दौर के अंदर जुल्म और बर्बरियत से डरे नहीं, झुके नहीं। क्यों? इनके पीछे हकीम मिल्लत का हाथ था। हकीम मिल्लत वो दर्स दे के गए, हमें झुकने का दर्स नहीं दिया, हमने बिकने का दर्स नहीं दिया। मैं इन लोगों से मुखातब हूं जो खुद ना किसी के गुलाम थे, ना रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको एक मिसाल देता चलूं, किसी सहाबी रसूल की नहीं, किसी वली कुतुब और अब्दाल की नहीं, बल्कि मैं एक आम फर्द की मिसाल देता हूं जो मुगलिया दौर के आखिरी बादशाह थे, बहादुर शाह जफर की मिसाल देता हूं। बहादुर शाह जफर अंग्रेज की कैद में थे, मैसेज चल गया, ऐलान हो गया, बहादुर शाह जफर की अंग्रेज के साथ सुलह हो गई। लोगों में, मुसलमानों में चहमगोइयां शुरू हो गई। बहादुर शाह जफर किस चीज पे बिक गए? बहादुर शाह जफर ने पैसे ले लिए, बहादुर शाह जफर बादशाह के चक्कर में बिक गए। क्या हुआ? हमारे मुसलमान रहनुमा को क्या हो गया? जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज के हुजरे में पेश किया गया, वहां उनके सामने बहुत से बर्तन रखे गए। हजरत तनावल फरमाए, बहादुर शाह जफर जब एक बर्तन का ढक्कन उठाते, बेटे का सर नजर आता, दूसरे बर्तन का सर उठाते, नवासे का सर नजर आता, तीसरे बर्तन का सर उठाते, दूसरे बेटे का सर नजर आता, यहां तक कि उनके सारे खानदान को अंग्रेज ने कत्ल करके
इस्लाम को और इस मिशन को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन बहादुर शाह जफर अंग्रेज के सामने झुका नहीं। और ये हमारे हकीम मिल्लत रहमहुल्लाह, ये इन्होंने जो पौधा लगाया है, इंशाअल्लाह क़यामत तक उसके फूलों से, उसके फलों से इंशाअल्लाह हमारी ये अहले इस्लाम मुस्तफीद होते रहेंगे। मैं ज्यादा देर आपकी गुफ्तगू में हायल नहीं होना चाहता। हजरत भी बार बार इसरार कर रहे हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन हजरत उलमाए कराम खुसूसन सरदार साहब भी मौजूद हैं, वही कहेंगे। तो इसी शेर पे इक्तफा करूंगा। फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। गुज्जर कौम की गोजरी ज़बान में तारीखी और मालूमाती वीडियोस देखने वास्ते यूट्यूब पर गुज्जर वर्ल्ड गोजरी चैनल जरूर सब्सक्राइब करो।